हेलो गाइज एंड वेलकम टू एंटी हीरोज क्लब। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसको बस फॉर्मेलिटी के लिए बनाया गया है, वेनम द लास्ट डांस। भाई जनरली क्या होता है ना, मेरे को पता होता है कौन सी मूवी अच्छी परफॉर्म करने वाली है, कौन सा बुरा परफॉर्म करने वाली है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी उसी हिसाब से ही होती है कि मेरे को पता होता है यहाँ ये मूवी एवरेज होगी तो मैं वैसी एक्सपेक्टेशन लेके जाता हूँ और मेरे को हर्ट नहीं होता। पर इस मूवी के साथ थोड़ा उल्टा हुआ। मुझे पता था कि हाँ थोड़ी लो एक्सपेक्टेशन ही लेकर जाना चाहिए तो कम हर्ट होगा, बट भाई उसके बावजूद भी हर्ट हुआ मुझे, क्योंकि भाई क्लियरली दिखता है कि ये लोग अपने मौके को जानबूझ के मिस कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, बस एक नए विलन को सेटअप करने के लिए बनाई है ऐसा लग रहा है। तो देखो, अगर तुमने अभी तक नहीं देखी तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए मूवी को लेके। मैं वैसे कुछ ज्यादा स्पॉइलर तो दूंगा नहीं, थोड़े बहुत तो होंगे ही होंगे। बाकी तुम्हें स्पॉइलर से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने मूवी का ट्रेलर देख रखा है और उसके टीवी स्पॉट्स देख रखे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम दोनों ने बराबर मूवी देख रखी है। उसके अलावा कुछ भी नहीं था मूवी में। तो अगर तुम अभी भी ये मूवी देखने जाने वाले हो तो ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें बोर कर देगी। कहानी बढ़िया है, तुम्हें मजा आएगा, एक्शन काफी ज्यादा अच्छा है, कॉमेडी काफी ज्यादा अच्छी, दोनों की ऑन पॉइंट रहती है हमेशा, और हिंदी डब भी अच्छा है। अगर तुम हिंदी में देखना प्रीफर करते हो तो हिंदी में देखो, मजा आएगा। और सच बोलूं तो मुझे इस मूवी पे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मेरी क्रश जैसा बिहेव कर रही थी। मतलब तुम्हें कुछ अच्छा डिलीवर करने का इरादा है नहीं इसका, बट फिर भी तुम्हें एक उम्मीद देगी कि हाँ कुछ स्पेशल होने वाला है। मैं भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड था मूवी में। जब भी ये लोग न्यूयॉर्क को दिखाते थे और न्यूयॉर्क की बात कर रहे थे कि हाँ हमारा सपना है वहां जाना, ये वो, मुझे लग रहा था कि ये साले एंड्रयू गारफील्ड को कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि भाई मैं तो अमेजिंग स्पाइडरमैन का डाई हार्ट फैन हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा था कि एक झलक दिखा दो, आवाज सुना दो, कुछ तो करा दो, बट सालों ने एक तो उम्मीद दी और फिर काट दिया। तो मैं नहीं चाहता कि तुम पूरी मूवी में ऐसी झूठी उम्मीदें लेके बैठे रहो और आखिरी में तुम डिसअपॉइंट हो जाओ। तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ ताकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन औकात के हिसाब से हो, मतलब अपनी औकात के नहीं, सामने वालों की औकात के हिसाब से हो, और तुम्हारा दिल ना टूटे। तो मैं एक बार तुम्हें मूवी का बेसिक प्लॉट बता देता हूँ। मूवी का बेसिक प्लॉट ये है कि अपना जो एडी और वेनम है, इनके पास कुछ ऐसी चीजें जो नल को चाहिए, टूटी नहीं है ठीक है, और वो चीज क्या है मैं तुम्हें बता देता हूँ, बट मैं खुद उसका नाम भूल गया हूँ। बस तुम एक चाबी की तरह से इमेजिन कर सकते हो कि नल अपनी उधर कैद है जेल में और उसे वहां से निकलने के लिए एक चाबी चाहिए जो कि अपने वेनम के पास है। और ये लोग अभी क्यों आए? अगर वेनम के पास चाबी थी तो पहले जाके क्यों नहीं ले लिया? तो देखो, वो जो चाबी है वो तब बनती है जब कोई सिम्बियोट अपने होस्ट को मरे हुए से वापस जिंदा कर देता है, तो उस मोमेंट उनके अंदर एक स्पार्क बनता है जो कि नल को चाहिए था। और कहानी के हिसाब से हमारा जो एडी था वो वेनम 1 या 2 में मर चुका था और उसे वेनम ने वापस जिंदा करा था, जिसके कारण इनके अंदर ये चाबी बनी। और थर्ड पार्ट में वो जीनोमॉर्फ उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए। और मुझे लगा था ये क्रिएचर हाँ ठीक है बेसिक है, इतना मजा नहीं आएगा, बट भाई क्या ही क्रिएचर से, क्या ही क्रिएचर्स है एक पॉइंट पे उन्हें इतना पावरफुल दिखाया गया कि वो एक एयरक्राफ्ट को हवा में ही कैलकुलेट करके जंप लगा रहे हैं और डायरेक्ट उसके ऊपर लैंड कर रहे हैं। ठीक है, और मूवी के एंड तक उनको इतना ज्यादा वीक दिखाया जाता है कि एक मोटरसाइकिल को नहीं पकड़ पा रहे हैं। बट भाई इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट है। मुझे ओवरऑल ये क्रिएचर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगे थे। इनका जो काम करने का तरीका है, किसी को खाने का तरीका है और उनके खून को एक्स्ट्रा बाहर निकालने का तरीका है, देख के आत्मा तृप्त हो गई थी भाई। बट मैं बहुत ज्यादा इधर उधर भटक रहा हूँ, काम की बात करते हैं। पहले मूवी के पॉजिटिव्स निपटा लेता हूँ क्योंकि जल्दी निपट जाएंगे, फिर नेगेटिव के ऊपर बात करेंगे। तो मूवी का पॉजिटिव है अपना एडी ब्रॉक की एक्टिंग बहुत बढ़िया करी है। ठीक है, अब नेगेटिव की बात करते हैं नहीं मजाक कर रहा हूँ, मूवी का एक्शन भी काफी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और मूवी की लेंथ भी काफी छोटी है तो तुम्हें ज्यादा देर उसे सहन नहीं करना पड़ेगा। एंडिंग काफी अच्छी, बट वेनम के अलावा बाकी सारे कैरेक्टर का सीजीआई काफी ज्यादा वीक लगा था। बट ठीक है, उसकी तुम्हें आदत हो जाएगी तो तुम्हें इतना बुरा नहीं लगेगा, कसम से मजा तो आने वाला है उस चीज में। अब बात करते हैं मूवी की नेगेटिविटी की। तो देखो भाई, एक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है बट उसकी इंटेंसिटी फील नहीं होती। फॉर एग्जांपल जो हमने ट्रेलर में वो एक सीन देखा है, एरोप्लेन के ऊपर इनकी फाइट होती है, वो फाइट तगड़ी थी। ठीक है, बट हमें वहां पर ना किसी की परवाह नहीं होती, मतलब ना तो वेनम की होती है ना एरोप्लेन के अंदर बैठे हुए लोगों की होती है। कुछ भी फील नहीं हुआ भाई। बस 2 मिनट उनकी फाइट हुई, एरोप्लेन की 12 बजा दी, इंजन तोड़ दिया, वो नीचे आ गया, ठीक हो गया, इसकी कहानी चल रही है। एरोप्लेन वाले ध्यान ही नहीं दिया उन पे, मतलब कुछ तो बता दे कि भाई ने लैंड कर दिया सही साट, या फिर ऊपर ही मर के दिखाओ तो सही कुछ। यहाँ पर इसकी जर्नी में किसी तरह इसकी एक्स को डाल देते हैं ना, और वो एरोप्लेन में बैठी होती है, उसकी जान पे भी खतरा होता, तो थोड़ा लगता कि हाँ भाई किसी की जान भी जा सकती है तो थोड़ा बच के रहो। बट साला पिछली मूवी में हीरोइन ने हीरो का क्या काटा, इधर हीरो ने हीरोइन का रोल ही काट दिया। शुरू से लेके एंड तक मूवी में हमें कहीं से कहीं तक हीरोइन देखने ही नहीं मिली। एक ही तो रीजन था वेनम की मूवी देखने का, वो भी हटा दिया सालों ने। इसके अलावा इन्होंने कुछ नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने की ट्राई करी है जिनके साथ हमारे इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते थे, बट घंटा
कुछ नहीं बना भाई, मेरे को एंड तक फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये मरे या जिए, और उनके मरने वाली फील ही नहीं आ रही थी, पता था हाँ इसको तो बचा लेंगे। और सेम चीज इनके साइंटिस्ट के साथ हुई थी, जिसको शायद एगनी या स्क्रीम किसी का रोल मिल रहा है, तो उसके साथ भी कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं, उसकी पास्ट स्टोरी में उसके भाई को दिखाया जा रहा है, उसके भाई का कुछ रोल ही नहीं समझ आ रहा कि इस मूवी में क्या भाई का सपना पूरा करने के लिए अगली नासा में आ गई। और इसकी ओरिजिन स्टोरी काफी ज्यादा ट्रिकी कर दी है, मतलब जैसे कोई सिम्बायोट किसी पे कब्जा करता है तो वो अपनी एक नॉर्मल बेसिक पावर लेकर आता है, ठीक है। बचपन में इसके ऊपर बिजली गिर गई थी, जिसके कारण इसका एक हाथ लकवा मार जाता है, और ये तुम उसकी नसों पे निशान देख के भी पता कर सकते हो कि हाँ बिजली गिरने वाले सिम्टम्स थे। तो मूवी के एंड में जब उसके अंदर वेनम इंजेक्ट होता है तो उसके पास ना स्पीडस्टर वाली पावर आ जाती है, मतलब जैसा फ्लैश का ओरिजिन था ना सेम वैसा, और इसके पास पावर भी फ्लैश वाली ही है, जो दिखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। मैं चाहूंगा कि इसे और भी दिखाया जाए आगे मूवीज में, बट सेम टाइम कहीं ना कहीं उसकी ओरिजिन स्टोरी इतनी इंपैक्टफुल नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ में किसी भी कैरेक्टर से इतना कनेक्ट ही नहीं कर पाया। मुझे यहाँ मोडो का कैरेक्टर थोड़ा जमा था कि हाँ ये दिमाग से सोच रहा है, दिल से नहीं सोच रहा और सही कर रहा है, बट जिस हैवानियत के साथ कर रहा था ना कि उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे, वो उसको जाके मार दूंगा, अगर दुनिया को बचाना है तो एडी को भी मारना पड़ेगा, मारूंगा, वो वाली फील ना इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो अगर यहाँ पर ऐसा होता कि ये एडी को जिंदा पकड़ना चाहता है और उसको मारना नहीं चाहता, बट क्योंकि अगर उसे दुनिया को बचाना है तो उसे एडी को मारना पड़ेगा, अगर उस मोमेंट वो एडी पे हमला करता है ना चाहते हुए भी, नहीं यार दुनिया को बचाना है तो मुझे इसे मारना पड़ेगा एकदम इमोशनल होके, तो भाई थोड़ी इंटेंसिटी फील होती कि भाई हाँ क्या कैरेक्टर है अगला। बस इतनी सी चीज के कारण इन्होंने इतना प्यारा कैरेक्टर मिस कर दिया ना, मेरे को सच में बता रहा हूँ, एकदम माइनर से चेंजेस हर किसी कैरेक्टर में लग रहे थे। ये मूवी एक मास्टरपीस बन सकती थी। मुझे ये भी पता है कि यहाँ बैठ के ज्ञान चोदना बहुत इजी होता है, वहां पर जब करने जाओ तो 12 बजती है। यही बात है, कर रहे हो तो ढंग से करो यार, नहीं कर रहे हो तो क्रिटिसिज्म के लिए भी रेडी हो जाओ। मुझे पता है क्या लग रहा है, इस मोमेंट में मूवी का रिव्यू भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ, ठीक है। नहीं चिल्ला दूं थोड़ा तो शांति मिले मन को। बाकी मूवी में मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, तुमने अगर नोटिस किया होगा तो वेनम ना जहां पर भी जाता है अपना एक आधा अंश छोड़ के चला जाता है, कि जैसे वेनम 2 में राइट इसी तरह बना था, क्योंकि उसने एडी को काट खा लिया था, उसका खून उसके पास आ गया और उस कारण से उसका बर्थ हो गया। पर ये चीज वेनम को पहले से पता थी कि नहीं मेरे अगर इतने से भी शुक्राणु कहीं छूट जाते तो वो किसी से बॉन्ड करके वापस नया सिम्बायोट बन जाएगा। तो उस मोमेंट वेनम ने उसे रोका क्यों नहीं? या तो उसे पता ही नहीं होगा इस बारे में, या मन ही मन वो भी चाहता होगा कि हमारी तादाद बढ़े, क्योंकि जब पोस्ट क्रेडिट सीन में वो स्पाइडरमैन वाले यूनिवर्स में भी चला जाता है, वहां पे भी अपना थोड़ा सा शुक्राणु छोड़ के आ जाता है, और जब वापस अपने बार में आता है तो वहां पर भी वो सेम ही चीज करता है, जानबूझ के कॉइन के साथ एक शुक्राणु छोड़ के चले जाता है, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन होता है एक इन्वेडर वाली मेंटेलिटी का, कि हाँ प्यार से रहो इनके बीच और धीरे धीरे अपनी तादाद बढ़ाओ और इसके बाद हम अपने असली रूप दिखाएंगे। अब स्पॉइलर अलर्ट, बाकी मूवी के एंड में वेनम को मरते हुए दिखाया। मूवी की स्टार्टिंग काफी ज्यादा अच्छी थी, एंडिंग भी काफी ज्यादा अच्छी थी, बीच में हल्का सा खोखला लगता है, बट भाई एंडिंग की बात करें तो एंडिंग में काफी ज्यादा सिम्बायोट्स को दिखाया है। टोटल उसमें 7 सिम्बायोट्स थे, जिसमें से एक टॉक्सिन था, एगेनी, स्क्रीम, लेशर, पेज, एंटीवेनम, ये सारे थे जो कि बहुत ज्यादा वीक थे, क्योंकि इनका नए नए होस्ट थे जिनसे इतना कनेक्शन नहीं आया और डायरेक्ट लड़ने चले गए, तो इस कारण से इन लोगों का जल्दी हार जाना भी सेंस बनाता था। 4-5 सिम्बायोट मिलके एक क्रिएचर को नहीं हरा पा रहे थे, और फिर जब वेनम अपने असली रूप में आया अकेले ने 4-5 क्रिएचर्स को निपटा दिया। वो चीज काफी ज्यादा तगड़ी थी, मजा आ रहा था, बट फिर भी वेनम के मरने का दुख नहीं हुआ, क्योंकि डीप डाउन कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं यार वेनम जिंदा होगा, जो आखिरी टच था उसमें वापस उसने अपना वो छोड़ दिया होगा, या पता नहीं कि मन नहीं मानता, ये मेरे को भरोसा नहीं है मार्वल और सोनी वालों पे, ये झूठ बोलते रहते हैं, क्योंकि अगर सालों को मारना ही होता तो आखिरी में एडी को न्यूयॉर्क क्यों भेजते। बाकी ट्रेलर देखने के बाद काफी लोगों ने बोला था कि जो स्पाइडरमैन मूवी में जो सिम्बायोट छोड़ के गया था उसको अपने वाले ने पकड़ लिया था और वापस ले आया था इस यूनिवर्स में, बट ऐसा नहीं है, वो दोनों सेम बार थे बट अलग अलग यूनिवर्स के थे और अलग अलग वेनम थे। तो उधर वाला अभी भी स्पाइडरमैन की मूवी में है, तो अभी भी हाई पॉसिबिलिटी की जो स्पाइडरमैन की अगली मूवी आएगी उसमें हमें स्पाइडरमैन अपने वेनम वाले सूट में देखने मिले, जो की मूवी का जो रिसेंट टाइटल आ रहा है सुनने में उसके हिसाब से तो लग ही रहा है कि स्पाइडरमैन किंग इन ब्लैक ऐसा टाइटल हो सकता है स्पाइडरमैन की मूवी का, बट अभी उसमें बहुत ज्यादा टाइम है। मुझे लगता है 2026 के ना दिसंबर क्रिसमस टाइप में आएगी ये। और भाई पता नहीं इन लोगों का डांस से क्या ऑब्सेशन है, जबरदस्ती इनको डांस दिखाना है। पहले स्पाइडरमैन का डांस फेमस हो गया, अभी डेडपूल का डांस फेमस हो गया, तो सालों ने वेनम का भी डांस दिखा दिया। शर्म भी नहीं आ रही इन लोगों को कि एक इतने खूंखार कैरेक्टर जिसको देखते से लोगों की फट जानी चाहिए, वो एक बच्चों जैसा डांस कर रहा औरत के साथ, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा डिसअपॉइंट था और मेरा दिल टूट गया था, क्योंकि वेनम के लिए मेरे दिल में ना तगड़ी वाली रिस्पेक्ट है। अगर तुम सोनी वाला गेम देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि वेनम कितना पावरफुल है, मतलब लिटरली सोनी के गेम में तो वो नल जितना पावरफुल हो गया है कि 12 ही बजा दे सबकी। और उसके बाद में जब मूवी देखने आता हूँ तो यहाँ पे ये फैमिली वाले वीडियो देख रहे हैं, मैं गाली नहीं दे सकता, वरना इतनी गाली दूं ना इन
तो चलो आज के लिए इतना ही, मेरी बड़ास तो निकल गई, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। इस पे मैं अच्छे से एक व्यवस्थित वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में बात करूंगा। अभी तो जो मन में आया बोल दिया, मैं ऐसा लग रहा है मैं नशे में बैठा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।